जय हिंद साथियों। मैं कहने जा रहा हूँ यूपी की आस्था सिंह, जिसका भी वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, आपके समक्ष मिल ही गया होगा। सोशल मीडिया में अभी बहुत प्रकार की अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं। कहाँ तक ये सही है नहीं है वो सब आप लोग भी बताएंगे कमेंट में कि ये हकीकत है कि झूठ है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आस्था सिंह, पहले तो आप जान लीजिए कि आस्था सिंह है कौन। आस्था सिंह एचडीएफसी बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी है जो वहाँ पे कार्यरत है। लेकिन वहाँ पर लोगों का कहना था कि उन्होंने ग्राहकों के साथ बदसलूकी किया। लेकिन बदसलूकी किया या नहीं किया ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बेबुनियाद किसी पर भी अपन ये आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि आस्था सिंह का वीडियो जो है वो सबको देखने को मिला, जिसमें वो कह भी रही है कि मैं ठाकुर की बेटी हूँ, मैं ठाकुर की बेटी हूँ और मेरे साथ बकचोद नहीं करना, ऐसे गंदे शब्दों का उसने उपयोग किया। तो ये शब्द वाकई में अच्छा नहीं है, मर्यादित नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा शैली का ध्यान रखना चाहिए, अपने भाषा के स्तर में सुधार करनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी कोई भी बात करें, हमारी किसी भी बातों से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आस्था सिंह ने जो कहा वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्राहक थे कि वो बैंक सहकर्मी थे, वो तो बाद में ही पता चल पाएगा जांच की पुष्टि होने के बाद। पर जिस टाइप का समाचार मिला है उस टाइप का लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जाति का धौंस दिखाया। देखिए, और उसके उपरांत आस्था सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि मुझे बार बार जाति सूचक शब्दों से मुझे भी टॉर्चर किया गया। तो मैंने भी फिर गुस्से में आकर इस बात को कहा कि मैं ठाकुर की बेटी हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मैं स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ कि आस्था सिंह जी, आपको ऐसा नहीं बोलना था। ठाकुर की बेटी बोलने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आप ये शब्दों की बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जात पर किसी विषय में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा इंसानियत होता है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है और मानवता सबसे बड़ी जात होती है। तो हमको इन सब विषयों में पढ़ना ही नहीं है। सभी एक हैं, सभी समान हैं, मानवता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपने जो कहा वो अच्छा नहीं लगा। वो मेरे ख्याल से ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। लेकिन आपने सामने वाले को भी कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके अपमानित नहीं किया, तो आपको भी हम वो नहीं बोल सकते। लेकिन आपने जो शब्दों में कहा, कुछ जो सुनने में आया है वो ठीक नहीं था। और आपका कहना था कि हम आपके जो बैंक कर्मचारी जो सहकर्मी हैं उनके परिवार के सदस्य के साथ आपका नोक-झोंक हुआ है। किसी के साथ भी हो, चाहे ग्राहक के साथ हो, चाहे आप उसमें बैंक कर्मचारी जो सहकर्मी हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ हो, आपको भाषा शैली का जो है चुनाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राहकों की सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप समाज में ऐसा संदेश नहीं दे सकते, आपको अच्छे से पेश आना चाहिए। और कई लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बोल रहे हैं कि देखो आज भी लोग अपनी जाति का धौंस मार रहे हैं। देखो यार, करोड़ों में कोई एक आदमी बोल दिया, आप उसको बार बार रिपीट करके आप समाज में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप आज सुनने को मिलता है, कोई करोड़ों में एक कोई गधा बोल देता है या कोई गधी बोल देती होगी, बाकी ये गलत है। ऐसा अब तो जातिवाद रहा ही नहीं। ठीक है, कभी रहा होगा, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। जो पहले रहा था उसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं मानवता का पुजारी हूँ। इंसानियत होनी चाहिए, जात पात कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जातिवाद पे जो राजनीति चल रही है ये अच्छी बात नहीं है। देश को हम मजबूत कैसे रख पाएंगे?
अभी हमारे पास चुनौती है राष्ट्रवाद की, हमारे पास चुनौती है देश को अखंड करने की। तो हम इन सब चीज़ों में अगर पड़े रहेंगे, अगर हम जातिवाद में पड़े रहेंगे, धर्म के चक्कर में पड़ेंगे, तो हम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, हमारा देश कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो हम सबको इन चीज़ों को भुलाकर, राजनीति से परे उठकर हमको अपने राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए और ये राजनीतिक रोटी सेकनी बंद करना चाहिए। कई लोग को तो खूब अच्छा लग रहा होगा जब ऐसी कुछ बातें होती है, जब ऐसे कोई मामला आ जाता है तो कई लोग को रोटी सेकने का पूरा मौका मिल जाता है। लेकिन प्लीज़ इसको, ये एक परेशानी है, आपदा है, इसको अवसर ना बनाया जाए। और मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी बात जाए तो ऐसे कोई भी लोग जिनके अंदर जाति का धौंस है, प्लीज़ यार जाति का धौंस ना मारें। अगर गलती से मार लिए हैं तो आप उसे माफ़ी मांग के स्वीकार लें, लेकिन जाति पाति ये सब कुछ भी नहीं होता। और ऐसा अगर कोई करेगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा, उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जय हिंद।